Hello everyone, welcome back to Automation with Priya channel, and here is the episode 1 for our build framework from scratch series. In this series I will explain how to set up Java and how to set up the Eclipse in your system. So before writing like automation scripts, right, we need Java installed in our system, we need IDE installed in our system, and proper configuration for that. तो कोई भी करेक्ट सेटअप से पहले ऑटोमेशन वॉन्ट वर्क प्रॉपरली विदाउट द करेक्ट सेटअप। तो जब तक आपके सिस्टम में जावा ही प्रॉपरली सेटअप नहीं है तो ऑटोमेशन भी आपके सिस्टम में काम नहीं करेगी इफ़ यू आर गोइंग विद गो विद द जावा लैंग्वेज, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर होना आपके सिस्टम में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम इस सीरीज़ में इस एपिसोड में जावा इंस्टॉल करेंगे और एक्लिप्स इंस्टॉल करेंगे एज अ आईडीई अपने सिस्टम के अंदर, और वेरीफाई करेंगे कि अपने सिस्टम में आपके सिस्टम में जो जावा है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है। एंड सो टुडे वी फोकस ऑन जावा प्लस एक्लिप्स, राइट। सो इतना तो हमें पता ही है कि जो एक्लिप्स है एक आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसमें हम अपना कोड राइट कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, रन कर सकते हैं प्रोग्राम को, मतलब प्रोजेक्ट्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए हम आईडीई यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे एक्लिप्स यूज़ करेंगे। आप इसके अलावा इंटेलिजे भी यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट हम जो है वो एक्लिप्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हमें सबसे पहले करनी है जावा इंस्टॉल अपने सिस्टम में। बहुत सिंपल है, आपको गूगल पे जाना है और सिंपल जाके लिखना है डाउनलोड जावा फॉर विंडोज़। मेरा विंडोज़ है तो आपको विंडोज़ के लिए करना है, अगर आपका कुछ और यूज़ करो लिनक्स वगैरह तो आप उसके अकॉर्डिंग वो डाउनलोड कर सकते हो। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.oracle.com, आपको वहाँ पर जाना है, उसकी वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आप देखोगे जो करंट चल रहा है जावा का वर्जन दैट इज़ 25। उसके पहले वाले हमारे पास थे 21 एंड एक्सेट्रा, राइट। सो द करंट वर्जन इज़ 25, तो हमें जेडीके 25 इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम में, राइट। तो आपको क्या करना है, जेडीके 25 यहाँ से सिलेक्ट करनी है और नीचे 3 ऑप्शन है आपके पास, लिनक्स, मैक ओएस एंड विंडोज़। मेरा विंडोज़ है तो आपको विंडोज़ पे जाना है, और इसमें से आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी, कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको मेन इंस्टॉल करनी है X64 इंस्टॉलर। आप इसको लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आपकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आपको जो फाइल है वो इस तरीके से आपके पास डाउनलोडेड फ़ोल्डर में आएगी, जेडीके 25 विंडोज़ EXT एक्सटेंशन के साथ। आपको इस पे राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करना है और इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर इंस्टॉलेशन, राइट, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, अ, आपको अपने सिस्टम में अपने यूज़र के अंदर जाना है। लाइक यूज़र के अंदर भी जा सकते हो या प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको जाना है, राइट। यहाँ पे यू कैन सी वन जावा फ़ोल्डर। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको एक जावा फ़ोल्डर दिखेगा, आपको वहाँ पर जाना है, और यहाँ पे आपको जेडीके का फ़ोल्डर दिखेगा जो हमने अभी-अभी इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में। आपको इसके अंदर जाना है और आपको बिन फ़ोल्डर के अंदर जाना है, राइट। एंड ऊपर जो ये पाथ आप देख रहे हो, आपको इस पे करना है क्लिक और इस पाथ को कर लेना है कॉपी। क्योंकि जेडीके इंस्टॉल करने का मतलब ये नहीं है कि जावा आपके सिस्टम में सेटअप हो चुका है, हमने सिर्फ जेडीके फाइल को इंस्टॉल किया है, राइट। अब सेटअप प्रॉपर्ली कैसे करना है, हमें जावा इंस्टॉल जेडीके फाइल इंस्टॉल करने के बाद हमें अपने सिस्टम में जावा के इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने पड़ते हैं, उसी के बाद हमारा जो जावा का सेटअप है वो कम्प्लीटली डन माना जाएगा। तो आपको ये सारा पाथ कर कॉपी करके रख लेना अपने पास, और आपको सिस्टम में यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स करके सर्च करना है। तो आपके पास ऑप्शन मिल जाएगी एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। आपको इसको ओपन करना है एंड क्लिक ऑन दिस इन्वायरमेंट वेरिएबल बटन, एंड आपको यहाँ पे एक सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर पाथ दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन एडिट, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पे करना है न्यू। जैसे ही न्यू करोगे जो आपने कॉपी करके रखा हुआ है पाथ वो आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट लाइक दिस, एंड देन आपको करना है इसको ओके। उसके बाद फिर से आप क्लिक
ऑन ओके, देन अगेन क्लिक ऑन ओके। इस तरीके से जो आपका जावा है उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल भी हमने सेटअप कर लिए हैं। अब हाउ टू वेरीफाई कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं? सिंपली गोज टू cmd इन योर सिस्टम। आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। जावा का वर्जन चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है दैट इज जावा स्पेस हाइफन वर्जन। तो आपको सेम यहाँ पे लिखनी है, लाइक जावा स्पेस हाइफन वर्जन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यू कैन सी जावा वर्जन 25। अगर आपको ये वाला मैसेज दिख रहा है इट मीन्स जावा आपके सिस्टम में प्रॉपरली सेटअप हो चुकी है। तो हमने एक पार्ट जो है हमने डन कर लिया, जावा हमने इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। नाउ द सेकंड थिंग इज हमने अपने सिस्टम में अब करना है एक्लिप्स को इंस्टॉल। तो आपको सिंपल लिखना है एक्लिप्स इंस्टॉलर। इसकी जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.eclipse.org। आपको इस पे जाना है, क्लिक करना है इसके ऊपर एंड आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखेगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन सी हियर आपको दो ऑप्शन आएंगे डाउनलोड करने के लिए भी, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। आपको पहले वाले जो ऑप्शन है 64, ये ध्यान रखना अगर आपका सिस्टम 64 बिट वाला है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करनी है, अगर 32 वाला है तो आपको 32 बिट वाला ही आपको जो एक्लिप्स है उसकी आईडी इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम के अंदर। तो आपको ये डाउनलोड करना है। मैंने ये भी ऑलरेडी अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आपकी फाइल एक्लिप्स की डाउनलोड हो जाएगी .exe फाइल, आपको यहाँ पे वो डाउनलोड्स फ़ोल्डर के अंदर दिख जाएगी। आपको इस पे राइट क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे और रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, तो आपका जो इंस्टॉलर है वो ओपन हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में ओपन होने से पहले, बट हमारा जो एक्लिप्स है वो भी सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है और जो जावा है वो भी सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको जावा और एक्लिप्स जो है अपने सिस्टम के अंदर करनी है इंस्टॉल। और वेरीफाई ज़रूर कर लेना जावा इंस्टॉल करने के बाद कि वो सेटअप कंप्लीट है या नहीं है सीएमडी की हेल्प से। ठीक है। तो सो दिस इज़ लाइक सो दिस इज़ एपिसोड 1 जिसमें हमने जावा और एक्लिप्स का सेटअप करा है अपने सिस्टम में। एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल मेवन एंड हाउ टू क्रिएट द मेवन प्रोजेक्ट इन योर सिस्टम। हाउ टू like first हम simply create करेंगे java project, then how to add maven in your project and then how to add all the dependency जो हमने अपने framework बनाने में यूज़ करनी है उसको कैसे सेटअप करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो अगर आपका सेटअप कंप्लीट हो गया है, अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना सेटअप डन। एंड फ्रेमवर्क फ्रॉम स्क्रैच सीखने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट है या कुछ और भी आपको पूछना है रिगार्डिंग द फ्रेमवर्क, कोई भी कुछ भी पूछना है आप कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एपिसोड 2 एंड थैंक यू सो मच गाइस।